ये बताएं कि एक इस्लामी रियासत है, उसमें ग़ज़वा बदर में कैदियों को इसलिए रहा कर दिया जाता है कि वो उस्ताद के रुतबे तक पहुँचते हैं, और इस रियासत में उस्ताज़ा को एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए और उनको कैद कर दिया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। क्या ये मुनासिब है? और जो उस्ताद कैद है उनको रहाई के लिए कुछ इक़दाम? एक तो वो रिहा हो गए, मैं पहली बार रिहा हो गए। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, और क्या ये भी कहीं पे है इस्लाम में कि पूरे पंजाब की तालीम को बंद करा दो, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ इस्लाम में है। तो और उसके बाद बच्चों को आगे ला के उनसे प्रोटेस्ट कराना ये नहीं होगा। आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल करें, राइट है, मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएँ और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नाम और निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का, और उनको बताएं कि आपके स्कूल जो है ये हो जाएंगे, आपको अब 50 रुपये की जगह आपको 5000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, हर बच्चा निकलेगा। लेकिन गलत बयानी ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि तरक्याती मनसूबों पे हम मेहनत कर रहे हैं और तेजी के साथ जो है वो काम जारी है, अब आपको नाज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आपकी वजह है, तो सहाफ़ियों के लिए फेज़ 2 के बारे में आपने कहा फेज़ 2 मैं आपको बता, मेरा ये वादा है, ये मेरा वादा है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको कोई ना कोई अच्छी चीज़ दे के जाऊँगा, ये मेरा वादा है। तो मैं किसी प्रेस क्लब किसी उसमें नहीं आऊँगा, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी अच्छी करके जाऊँगा। मुझे दुआएं ज़रूर कोशिश कीजिएगा लेके जाऊँ दुआएं आपसे। प्रेस का भी बनेगा। एक क्वेश्चन प्लीज नकवी साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तो आ गए हैं, तो एक फिजा सी एक माहौल सा बन रहा है कि शायद अब इलेक्शन हो जाएंगे, अवाम भी ये सोच रही है। तो एक तरफ हुकूमती पार्टी तो नहीं है नवाज शरीफ की मुस्लिम नून, और ना ही पीटीआई हुकूमती पार्टी है। एक तरफ उनको इतना प्रोटोकॉल दिया गया, सीसीपी साहब भी जो है बाकायदा कल सैल्यूट करते रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म को, और एक तरफ इमरान खान की पार्टी है जो आज उन्होंने एक कन्वेंशन करवाने की कोशिश की, तो अब तक 2 घंटे में तकरीबन 60 बंदे उनके गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इलेक्शन किस माहौल में होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे? देखिए, पहली बात आपने पहला क्वेश्चन क्या किया था? सीसीपीओ साहब नहीं, मैं आपको बता, मेरी बात एक ओवरऑल जो मेरा क्वेश्चन है वो ये मेरा नहीं ख्याल माहौल में इलेक्शन होगा, क्या इनको इजाजत दी जाएगी? नहीं, मेरी बात सुन, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का बंदा परमिशन मांगेगा तो उसको परमिशन नहीं देंगे। अगर कोई और रीजनेबल बंदा मांगेगा तो उसको डेफिनेटली परमिशन मिलेगी। इसलिए मेरी सिर्फ ये है कि जब कोई अप्लाई कर रहा हो तो चेक कर लेंगे, जो भी पार्टी वाला दे रहा हो, कि कोई ऐसे बंदे को आगे करें जो रिकॉर्ड फ्री हो। सर ये हॉस्पिटल की जो आपने रिवैम्पिंग स्टार्ट किया है, पहली दफ़ा हुआ कि आपने 100 अस्पताल बताए हैं कि उनकी रिवैम्पिंग हो रही है, उसकी फाइनल डेडलाइन सर आपने कब रखी है? लास्ट मेजॉरिटी की कोशिश है 31 जनवरी इंशाल्लाह। थैंक यू। रावी ब्रिज एक्सपेंड हो जाता है, इस टाइम एलडीए की पूरी टीम बड़ी मेहनत से लगी हुई है उस प्रोजेक्ट पे भी, कॉन्ट्रैक्टर भी, तो वो भी इलाका पूरा का पूरा तब्दील होगा। और इसी तरह डिफेंस में आप, मेरा ख्याल है कि जो हम समझते थे कि एक दफ़ा डिफेंस शहर का दूसरा हिस्सा है, आप लिबर्टी से 15 मिनट में फेज़ 6 में पहुंच सकेंगे। तो हर तरह के इलाके में लाहौर के काम चल रहा है और उम्मीद है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कभी आप मुल्तान पहुंच जाते हैं, कभी आप पिंडी पहुंच जाते हैं, कभी आप लाहौर में मौजूद होते हैं, क्या वजह है कि कुछ शेड्यूल बनाते हैं या अनप्लान्ड होता है आपका कि सुबह उठने के बाद जो है कहाँ दौरा करना है? नहीं, वो किसी के भी नहीं प्लान में होता, मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे मिल के, मेरे मिनिस्टर्स भी इसी तरह जा रहे हैं, सेक्रेटरीज भी इसी तरह जा रहे हैं, तो सब अपने अपने, अब जिस तरह फैसलाबाद में थे तकरीबन हर मिनिस्टर जो था वो 2-2, 3-3 हॉस्पिटल में पहुंचा, तहसील के हॉस्पिटल में पहुंचा, सेक्रेटरी सारे के सारे पहुंचे। तो मैं अकेला हो सकता है टीवी पे आके आपको नज़र आ रहा हूं, तो बैकेंड पे मैं सर ये बताना चाहूँगा, उस दिन चीफ सेक्रेटरी जेल गए, मुल्तान फैसलाबाद कार्डियोलॉजी गए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 2 हॉस्पिटल गए, सेक्रेटरी CNW थ्रू आउट मेरे साथ थे, बाकी सारे मिनिस्टर्स गए, तो मैं अकेला नहीं हूँ, सब के सब इस तरह कर रहे हैं। माजी में नहीं ऐसे काम नजर आया सर, वजह क्या है? नहीं, अपने अपने तौर पे सारे करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये कल की एक बड़ी जो है ना बात पार्टियों की तरफ से आ रही है कि नून लीग को खास तौर पे जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया सरकारी, जिसकी वजह से ये जलसा हो पाया। और सेकंड ये है कि पीपल पार्टी भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है पंजाब के हवाले से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। प्लस आप वैसे मैं आपको बताऊं, जब PTI के इमरान खान साहब यहाँ पे थे लाहौर में, तो उनको भी प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही थी, प्रॉपर। आप अगर वो ज़मान पार्क में देखें, पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी।
तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। आप लोगों ने सारों ने देखा जिस टाइम ज़मान पाक थे, हमारे तकरीबन 200-250 बंदा पुलिस का वहाँ लगा हुआ था और सिक्योरिटी दे रहा था। उनके साथ एसपीज़ भी जा रहे होते थे, जैमर्स भी जा रहे होते, सब कुछ हो रहा था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं